नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एफिसर यूट्यूब चैनल में आपका दिल कुमार का स्वागत है। और हमेशा की तरह आज फिर से हम अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हमारे सेशन की एक वीडियो की शुरुआत एक धमाकेदार ट्रिक से होती है या धमाकेदार किसी से होती है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों, आज जो है हम मानव में जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन जो ये हमारा अध्ययन का तरीका अंदाज होगा वो केवल एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज होते हैं हम उसी पर अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में हम कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा मानव में होते हैं, उससे मानव का प्रभावित अंग प्रमुख रूप से कौन कौन सा होता है, ये जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, किस बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होते हैं और उसके प्रभावित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस कड़ी में हमने जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोगों का टॉपिक चुना है। और इसमें हमने आपको एक ट्रिक दिया है जो कि बहुत ही फनी मज़ेदार ट्रिक है, और वो है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। मज़ेदार ट्रिक भी है क्योंकि जीएसटी, क्योंकि आपको आराम से याद हो जाएगा, जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और जानते हैं इकोनॉमिक्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस के दृष्टि से आप लोग के लिए भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो जीएसटी भी जान लीजिए। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। इसने कई स्थानीय करों का स्थान ले लिया है। तो दोस्तों, अब जो है जीएसटी के बारे में जानेंगे। पंडित मतलब पंडित जी जानते हैं, कहा से कहा है, न्यू से मतलब नया, टीका मतलब वैक्सीन जानते हैं, है मतलब है। तो दोस्तों, अब इस पूरे ट्रिक का हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आखिर में इस ट्रिक का मायने क्या है। इस ट्रिक से हम इस ट्रिक को याद करके, इस ट्रिक को पूरा एनालिसिस करके कैसे हम अपने एग्जाम में इसका आधिकारिक लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो हम देखते हैं कि यहाँ जी का क्या मतलब है। तो दोस्तों, यहाँ आपके जी का मतलब है गोनोरिया। दोस्तों, मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि जी का मतलब गोनोरिया, और ये बैक्टीरियल एक डिजीज है। इससे प्रभावित पर्सन में, व्यक्ति में, वो जो है उसका मुख्य रूप से जो यूरिन पाथ होता है, मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें यूरिन पाथ, इसमें मुख्य रूप से स्त्रियां ही प्रभावित होती हैं। यूरिन पाथ या मूत्र मार्ग। सेकेंड जो दोस्तों आपका बैक्टीरियल डिजीज है वो है एस, और एस से है सिफिलिस। सिफिलिस दोस्तों, ये जो है रोग है, ये बैक्टीरिया है, मुख्य रूप से पुरुष को प्रभावित करता है। और इसमें पुरुष का जो शिश्न होता है वो संक्रमित हो जाता है और उसका अगला भाग इस रोग से प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपका जो दोस्तों डिजीज है वो है टी से टाइफाइड। टाइफाइड, ये दोस्तों टाइफाइड, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट होने का कारण ये है कि इसमें आपके कई तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे टाइफाइड से व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आंत या इंटेस्टाइन होता है, ये प्रभावित होता है। ये जो बीमारी होती है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ये जो दोस्तों बीमारी होती है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। और इससे प्रभावित व्यक्ति में बार बार बुखार आता है और उसके शरीर का तापमान जो होता है दिन भर में कई तरह से बदलता है। सुबह तापमान कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, और शाम को तापमान शरीर का कुछ और होता है। इसमें बुखार जो होता है सामान्यतः 100 डिग्री से हमेशा ज़्यादा रहता है। और ये जो टाइफाइड बीमारी है, ये इसमें मुख्य रूप से अत्यधिक बुखार और शरीर में दर्द होता है। ये बुखार का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है। और दोस्तों बता दें, ये जो है टाइफाइड होता है आपको गंदे पानी पीने और गंदे भोजन करने से होता है। तो दोस्तों मैं बता दिया टाइफाइड से आप प्रभावित होता है और
और ये शायद साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब जो चौथा दोस्तों है वो आपका पंख, और यहाँ जो दोस्तों कौन से मतलब आपका प्लेग नामक बीमारी से है, प्लेग नामक बीमारी से है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लेग है ये फेफड़ा एवं कारवा दोनों पैरों के बीच, ये जो दोनों पैरों के बीच जो कारवा होता है उसको प्रभावित करता है, दोनों पैरों के बीच। और ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो अब प्लेग तो कम होता है, प्लेग पहले बहुत ज़्यादा होता था, और इसका जो वाहक कारक है, जानवर है जो कैरी करता है वो चूहा होता है। इसलिए जहाँ भी प्लेग फैलता है वहाँ पर प्रधान कार्य इसको फैलने से रोकने के लिए चूहों को मार दिया जाता है। और ये जो बीमारी होती है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसमें दोस्तों ये होता है कि इसमें मानव के शरीर में बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ पड़ जाती हैं और मानव हमेशा बीमार रहने लगता है। ये एक तरह से जो ये बीमारी है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा महामारी के रूप में फैल जाती है। ये सही बात है कि पहले बीमारी ज़्यादा फैलते थे, लेकिन अब इस बीमारी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, इसकी संभावना अब थोड़ी कम रहती है। अब जो दोस्तों नई जो बीमारी है वो है डी से डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। इसमें दोस्तों आपका जो गले की श्वास नली है, गले की श्वास नली प्रभावित होती है, गले की श्वास नली प्रभावित होती है। और ये किस बैक्टीरिया से होता है आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये जान लीजिए कि डिफेरी, अगर कहीं भी अगर कोई ज़रूरत पड़े बैक्टीरिया की, अगर खामोखा कहीं जरूरत पड़ जाती है तो डिफेरी नामक बैक्टीरिया याद रखिएगा। और इसमें जो होता है दोस्तों, इस डिप्थीरिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, उसको श्वास लेने में कठिनाई होती है और उसका दम फूलने लगता है। अब जो दोस्तों नेक्स्ट है वो आपकी बीमारी है वो है तपेदिक। तपेदिक जिसे हम लोग टीबी भी बोलते हैं, जिसे से तपेदिक या टीबी भी बोलते हैं। और ये आप लोग जानते हैं तपेदिक या जो टीबी होती है ये फेफड़े की बीमारी है। इससे फेफड़ा जो होता है प्रभावित व्यक्ति का फेफड़ा प्रभावित होता है। और इसके लिए जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस बैक्टीरिया से होता है, तो आपको जो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों जिस तरह से तपेदिक होता है, जिसे हम लोग तपेदिक या टीबी या क्षय रोग भी कहते हैं, इसमें मानव का जो होता है फेफड़ा मुख्य रूप से संक्रमित होता है। और ये जो होता है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये किस बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा होता है, वो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में दोस्तों आप लोग जानते हैं खांसी ज़्यादा आता है, उसमें बलगम भी आता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कफ निकलता है और कभी कभी मुंह रास्ते से खून भी निकलता है। अब जो दोस्तों नया बीमारी है, जो नया जीवाणु द्वारा प्रभावित रोग है, जीवाणु से होने वाले रोग का नाम है वो है का। और यहाँ का से मतलब दोस्तों हमें काली खांसी से मतलब है, काली खांसी। ये भी जो दोस्तों काली खांसी होती है, ये प्रभावित व्यक्ति के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसका जो जीवाणु है वो है हीमोफिलस
हीमोफिलस परट्यूसिस, हीमोफिलस परट्यूसिस। ये जो आपकी काली खांसी बीमारी होती है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और हीमोफिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण होती है। इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इससे प्रभावित व्यक्ति को खांसी एक्सेसिव बहुत ज्यादा आती है और हद तो तब हो जाता है वो लगातार खांसता रहता है। ये एक तरह से आपके खांसी या खांसी का ही एक बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो दोस्तों अब जो हमारी नई जो डिजीज है उसका नाम है न्यू, जैसा कि मैंने ट्रिक में दिया है और इसका मतलब है न्यूमोनिया या निमोनिया। दोस्तों ये जो डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें मानव का शरीर कौन सा अंग प्रभावित सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें ये जो रहता है इस बीमारी में मानव का फेफड़ा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, फेफड़ा। और ये जो न्यूमोनिया बीमारी होती है दोस्तों बच्चों में ज़्यादा होती है। न्यूमोनिया बीमारी जो होती है बच्चों में ज़्यादा होती है और इस बीमारी से जो पीड़ित बच्चा होता है उसको फेफड़े में सूजन हो जाता है और उसको बुखार बहुत ज़्यादा आती है। ये किस जीवाणु से होता है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर कहीं भी कुछ पूछ दिया जाता है तो ये न्यूमोनी एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, तो जान लीजिए। अब जो दोस्तों वो है टीका में टीका में आपका जो है टी है और टी का मतलब आपको दोस्तों ये है टिटेनस। दोस्तों ये आप लोग जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और जागरूक करने वाली बीमारी है। टिटेनस में क्या होता है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसका जो जीवाणु है दोस्तों वो है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। जो दोस्तों ये जो टिटेनस होता है ये मानव के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जानते हैं एक तरह से आज भी ये जो टिटेनस है एक तरह से लाइलाज बीमारी है। इससे प्रभावित जो व्यक्ति हो जाता है उसको बचाना जो होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जानते हैं कि ये जो है लाखों लोगों में से एक व्यक्ति को होता है और इसमें जो प्रमुख लक्षण है ये टिटेनस जिसको हो जाता है उसका जो है जो जबड़ा होता है धीरे धीरे बंद होने लगता है और उसका जो है तंत्रिका तंत्र एक तरह से बहुत अत्यधिक प्रभावित होने लगता है और जो है उसका शरीर में हमेशा एक तरह से ऐंठन बना रहता है। अब जो दोस्तों नई बीमारी का नाम है वो है आपका का, और का से मतलब यहाँ दोस्तों जगह नहीं है तो हम यहीं पे थोड़ा उल्लेख कर देते हैं। यहाँ आपका दोस्तों का से मतलब है आपका कुष्ठ रोग या जिसको हम लोग कोढ़ कहते हैं। का से यहाँ मतलब है दोस्तों ये जो है का मतलब है कुष्ठ रोग जिसे हम लोग कोढ़ कहते हैं। और ये दोस्तों बीमारी जो होती है माइकोबैक्टीरियम, ये दोस्तों बीमारी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के द्वारा आपका कुष्ठ रोग होता है। और इसमें आप जानते हैं कि इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं और इसमें जो मानव का जो शरीर होता है उसको जो जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री उसको कारक का काम करता है, उसको फैलाता है। और इसमें भी आपका मनुष्य का जो है मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र
तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा प्रभावित होता है, त्वचा प्रभावित होता है। इसमें जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसके शरीर पे चकत्ते पड़ने लगते हैं। अब जो दोस्तों आपका लास्ट जो बीमारी है उसका आपका नाम है हैजा, या जिसे हम लोग कालरा भी कहते हैं। हैजा या कालरा, हैजा या कालरा, ये जो बीमारी होता है दोस्तों, इसमें भी मनुष्य का आंत प्रभावित होता है। इस बीमारी में भी मनुष्य का आंत प्रभावित होता है और इससे प्रभावित व्यक्ति को बार बार उल्टी दस्त होता है। और इसमें ये जो बीमारी होती है विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण होती है। ये जो बीमारी होती है विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के द्वारा होती है और इससे प्रभावित व्यक्ति में बहुत ज्यादा उल्टी और दस्त होता है। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ाया वो मानव में जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले कौन कौन से प्रमुख रोग हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया और वो ट्रिक के माध्यम से अध्ययन किया, जिसमें मैंने आपका ट्रिक बताया जीएसटी पंडित का न्यू ट्रिक का है। और अगर हम लोग काउंट करें तो दोस्तों अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव में जीवाणुओं द्वारा मुख्य रूप से 11 तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, न्यूमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ एवं हैजा है। मैंने दोस्तों आप लोगों को बता भी दिया कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इसमें जो है आपका टाइफाइड, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, न्यूमोनिया, टिटनस, कुष्ठ रोग और हैजा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत प्रभावित इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसके लिए हमने जो ट्रिक लाया, उम्मीद है कि इस ट्रिक के द्वारा आप अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और इस ट्रिक के माध्यम से, जो कि बहुत फनी मजेदार ट्रिक है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का जो सेशन रहा, इस सेशन में हमने जीवाणु द्वारा मानव में होने वाले रोगों का अध्ययन किया। उस जीवाणु के माध्यम से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होती है, वो रोग जो जीवाणु द्वारा होता है किस जीवाणु के द्वारा होता है और उससे प्रभावित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, आज हमने उसका अध्ययन किया। तो दोस्तों ये जो है, उम्मीद है कि आज का जो फनी एक ट्रिक हम लोगों ने लेके आया, उससे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और अगर कहीं भी आपको ट्रिक आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है, आपके करियर को उज्जवल बनाने में लाभकारी सिद्ध हो रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के साथ ही ये जो जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं उसका अध्ययन करने के बाद हम अपने सेशन की समाप्ति करते हैं और एक नए सेशन में, नए दिन में, नए तरोताजा के साथ एक नया टॉपिक लेके आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपने सेशन की समाप्ति करते हैं। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। कहीं भी रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पूरे जोश से, उमंग से, उत्साह के साथ अपने पढ़ाई में लगे रहिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।